आतंकियों को ट्रैक करके पकड़ने का सक्सेस रेट महज 13.6% था। बाकी के 86.4% आतंकी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। यासीन भी उसी 86.4% का हिस्सा बन चुका था। 2005 से 2012 के बीच भारत के 12 अलग अलग राज्यों में 17 बड़े बम धमाके हुए, 220 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और इन सबके पीछे दिमाग सिर्फ एक ही इंसान का था, यासीन भटकल। 2011 से वो पूरी तरह फरार था। वो अपना हुलिया और पहचान बदलने में इतना माहिर था कि भारत की किसी भी एजेंसी के पास उसकी कोई भी लेटेस्ट या साफ तस्वीर तक नहीं थी। लेकिन 2013 में भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने इस भूत को नेपाल की वादियों से जिंदा खींच निकाला। कर्नाटक के तटीय इलाके में एक छोटा सा कस्बा है, भटकल। इसी कस्बे की गलियों में मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बापा का बचपन बीता, जो आगे चलकर दुनिया के लिए यासीन भटकल बनने वाला था। यासीन कोई अनपढ़ या गरीब लड़का नहीं था। उसके परिवार का दुबई में एक अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन 90 के दशक में जब भारत में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं ने जोर पकड़ना शुरू किया, तो यासीन और उसके दोनों भाई रियाज भटकल और इकबाल भटकल के दिमाग में जहर घुलने लगा। 2001 में जब भारत सरकार ने सिमी पर बैन लगा दिया, तो इन तीनों भाइयों ने एक नई और कहीं ज्यादा खूंखार संस्था की नींव रखी, इंडियन मुजाहिदीन। साल 2004, जालीबीच, कर्नाटक। भटकल शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा कोस्टल विला, यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पीछे थे रियाज और इकबाल भटकल। बाहर से देखने में ये एक समर कैंप लगता था। नौजवान लड़के स्विमिंग करते, जंगलों में ट्रैकिंग करते और एयरगन से निशाना लगाते। स्थानीय लोगों को कभी कभी छोटे धमाकों की आवाज आती, पर उन्हें लगता कि लड़के पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन वहां भारत के खिलाफ ही साजिश बन रही थी। 2007 आते आते इंडियन मुजाहिदीन ने अपना खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। यह ग्रुप सिमी का एक कट्टर और हिंसक हिस्सा था। उनका IT विंग मीडिया को एनक्रिप्टेड मैनिफेस्टो भेजता, बड़े हमलों की जिम्मेदारी लेता और देश में एक साइकोलॉजिकल खौफ पैदा करता। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन सिर्फ एक स्वदेशी ग्रुप नहीं था। इंटेलिजेंस डोजर्स ने एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसे कराची प्रोजेक्ट कहा जाता है। पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें वो फंडिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान में देंगे, लेकिन हमले भारतीय चेहरों के जरिए करवाएंगे। इससे वो दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह दिखा सकते थे। रियाज और इकबाल के